दोस्तों, आज की सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अयान और परी आए हैं। मोनी जी ने कमरे में घुसते हुए अपने पति से कहा। श्याम जी ने अखबार चेहरे से हटाकर पत्नी की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में पूछा, कौन आया है? आपके बेटा बहू। और अभी आगे पति से कुछ कहती कि श्याम जी थोड़ी तल्खी से बोले, आता हूं बाहर। ड्राइंग रूम में अयान और परी बैठे हुए थे। पिता को देखते ही दोनों उठे और पांव छूने के लिए झुके। ठीक है, बैठो, कहते हुए श्याम जी एक सोफे पर बैठ गई। मोनी जी किचन की तरफ चल दी। जब तक मोनी जी चाय और कुछ स्नैक्स लेकर नहीं आई, तब तक कमरे में गहन चुप्पी छाई रही। मोनी जी ने पूछा, और सब ठीक? आज 4 साल बाद हमारी याद कैसे आ गई? अयान ने पहले मां की तरफ देखा और फिर पापा की तरफ देखा और बोला, याद तो मम्मा बहुत दिनों से आ रही थी, पर हिम्मत आज ही कर पाए हैं आपके सामने आने की। और अयान अचानक उठकर पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर बिलख उठा। परी ने मुंह नीचे कर लिया, उसकी भी आंखों में नमी आ गई थी। श्याम जी ने कुछ भी नहीं कहा। मोनी जी की आंखों में आश्चर्य था। कुछ पूछते कि अयान की आवाज आई, पापा, थैंक यू शब्द बहुत छोटा होता है, पर आज आपकी वजह से ही मैं सिर उठाकर सबका सामना कर पा रहा हूं। अगर आपने वक्त पर हमारी सहायता न की होती, 50 लाख न दिए होते, तो पापा आज मैं जेल में होता। मोनी जी ने चौंक कर पति की तरफ देखा। 50 लाख कब दिए? क्यों दिए? ये मुझे नहीं पता, और आपने मुझे बताया भी नहीं। अब आश्चर्य में पड़ने की बारी अयान और परी की थी। श्याम जी की आवाज आई, हाँ, नहीं बताया तो क्योंकि तुम तनाव में आ जाती जब मैं तुम्हें यह बताता कि हमारे साहबजादे ने लाखों रुपए का लोन लिया था एक फाइनेंस कंपनी से, जिसे चुका भी नहीं पाया, और कंपनी ने इस पर केस कर दिया था, तो मैंने वो चुका दिया बस। नहीं पापा, बस नहीं। आपको नहीं पता आपने हमारे लिए क्या किया है। जब सब ने हमारी सहायता करने से मना कर दिया, तब आपने ही बिना कुछ जताए हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल लिया। मैं और परी आज उसी के लिए आपके पास आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो किया, उसके बाद भी आपने हमारी सहायता की, और हमारा सर झुकाने के लिए काफी है। हम माफी मांगने आए। आप दोनों प्लीज हमें माफ कर दें। जो हुआ उसे भूल जाएं, और आगे से ऐसी गलती हम फिर नहीं करेंगे। हम फिर से इकट्ठा रहेंगे। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हम अयान अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले श्याम जी ने हाथ उठाकर अनूप को इशारा किया। नहीं, माफ तो मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं करूंगा। तुमने मुझे कुछ कहा होता तो मैं शायद सह भी लेता, पर तुमने और तुम्हारी बीवी ने अपनी इस मां पर सोने के सेट चोरी करने का इल्जाम लगा दिया। तुम भूल गए थे कि तुम्हारी इसी मां ने तुम्हारी बुआ के लिए अपना सारा सोना तुम्हारे दादा और दादी जी के हाथ में रख दिया था कि घर की इज्जत का सवाल है। सोना तो जिंदगी में कभी भी बन जाएगा, पर आपकी पगड़ी में उछलने नहीं दूंगी। खुद नौकरी करते हुए भी कभी पैसों का मोह नहीं रखा। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारे करियर को बनाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। मुझसे पूछो कि तुमने अपनी माँ को ही चोर बना दिया। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की अलमारी की तलाशी तक ले ली, और तुम भी उसका साथ दे रहे थे तलाशी में। तुमसे एक बार भी विरोध में कुछ भी नहीं कहा गया था। इसका अर्थ तो ये था कि ना कि तुम्हें भी लगता कि तुम्हारी माँ कुछ ऐसा कर सकती है। और बाद में वही सेट इसी परी के अलमारी के नीचे से मिला, तो बड़े आराम से कह दिया सॉरी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो बरखुरदार। ये बात तो मैं ऊपर जाने पर भी नहीं भूलूंगा, और माफी की बात तो बहुत दूर की बात है। मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। साथ रहना तो भूल ही जाओ। आज मेरा ईश्वर भी आकर कहेगा ना कि इन्हें माफ कर दो, तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। इस देवी का अपमान मेरे लिए स्वाभिमान पर एक चोट है। हाँ, सहायता भी इसीलिए की थी कि अगर तुम्हारे जेल जाने की खबर इसे मिलती, तो ये उसी दिन ऊपर चली जाती, और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए किया है। हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलना जुलना चाहती है, तुमसे रिश्ता रखना चाहती है, तो ना मैं पहले मना किया था, ना अब करूंगा। ये फैसला उसका है, कोई दबाव नहीं है। पर मुझसे तो तुम दोबारा जुड़ने की उम्मीद भी मत रखना। कहते हुए श्याम जी उठकर घर से बाहर ही निकल गई। अयान ने अपनी माँ की तरफ देखा तो मोनी जी बोल उठी, बेटा, शायद तुम्हें यह बात अभी भी नहीं समझ आएगी,
पर जब तुम खुद बाप बनोगे तब समझोगी कि औलाद का एक गलत कदम भी माँ बाप को तोड़ने के लिए काफी होता है। माँ बाप तो अपने ही होते हैं, बस औलाद बदल जाती है। कमरे में चुप्पी का ये आलम कि सुई भी गिरती तो आवाज हो जाती। इसी तरह से वो दोनों उठे और वहां से चले गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।